हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे दासी। देखिए, अभी मुझे किसी लेडीज़ ने एक सवाल किया कि माँ आप कोई ऐसी ब्लेसिंग बनाओ, मतलब कोई ऐसी ब्लेसिंग वाली वीडियो बनाओ जिसमें कि पति हमारी बात सुने, ये करे। देखिए, ब्लेसिंग मैं सब प्रॉपरली वैसे ही देती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के, गुरु मंत्र करके जो हम ब्लेसिंग देते। आज तो मैंने आप लोगों के लिए हवन भी किया, गुरु मंत्र का हवन किया। जो लोगों को गुरु मंत्र देना है, गुरु मंत्र देने के लिए पहले गुरु मंत्र सिद्ध करके उसका हवन किया जाता है, जिससे कि आप जब भी करो तो सब जगह से वशीकरण मिले। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम जो करते हैं स्वास्तिक विधि करते हैं। एक कहते हैं ना, एक अलग तामसिक विधि होती है जो तंत्र मंत्र की दुनिया की विधि होती है, जो गंदी तरीके से होती है। जो मतलब एक कहती है ना, अभी हम जो आपको पूजा कर रहे हैं, जो भी हम आयत पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो पूरे साफ़ सुथरे तरीके से होता है, ऐसी बात है। और एक तंत्र मंत्र की तरीका होता है वो गंदी तरीके से, जिसे काला जादू कहते हैं, जो ज़्यादा देर टिकता तो नहीं है लेकिन असर भी फटाक से करता है। और वो असर फटाक से तोड़ने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करवानी पड़ती है। हम जो काम करते हैं वो काम भले एक दिन लेट होगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए वो काम पकड़ के रखेगा। और जो लोग गलत तरीके से काम करवाते हैं, गंदी तरीके से, जो कि आज की तारीख में बाबा लोग करवाते हैं। अभी आज के लाइफ में आप किसी बाबा के पास जाओ तो पति को वश में करो, बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो लोग बाबा लोग अपने साथ हम बिस्तरी करवा लेते हैं, उनके साथ सो जाते हैं कि आपको ऐसा। वो गंदी तरीके से, क्योंकि वो गंदी तरीके से वो चीज़ तुरंत दिखने में आती है। आप हमेशा देखिए, जब हम गलत रास्ते से कोई चीज़ करते हैं ना, वो चीज़ हमें तुरंत मिलती है। जैसे एक आदमी कमा के खाता है, उसे थोड़ा वक्त लगता है चीज़ें करने में, लेकिन जब आदमी गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, उससे वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, ऐसा होता है। लेकिन वो जो चोरी चकारी की हुई चीज़ों से, पैसों से सामान खरीदता है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। वैसे ही सेम जब कोई काला जादू से करता है वो टिकता नहीं। लेकिन आज की तारीख में तंत्र मंत्र की दुनिया में जो मैंने सिफली तरीका बोला है, वो गंदे तरीके से लोग काम करते हैं। हम चाह के भी वो गंदा तरीका यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस गंदे तरीके में ऐसा रहता है, गंदे तरीके से रहो, वॉशरूम जाओ तो कहते हैं नहाओ मत, ब्रश मत करो, खाना खाने के बाद मुंह पे कुल्ला मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। वैसी गंदगी में तो भाई हमारे भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। वैसी गंदगी में हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी पहले सुबह आदत है सुबह उठते मान भगवान की पूजा करना, सबसे पहले नहाना धोना, भगवान को पूजा करना, अपने आप को साफ़ सुथरा तैयार करना। लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने जो अपने मंत्रों से कमाल किया है वो बहुत बड़ा किया है। अभी मुझे मेरे शोएब भाईजान का भी फ़ोन आया था, किसी ने उनके इंस्टाग्राम से नंबर लेके उनको फ़ोन किया कि विद्या देवी काम करती है, उनका काम होता है क्या? विद्या देवी से पूछो ना, विद्या देवी काम करती कि नहीं। वो तो भाई हमारे सैलानी दरबार के मुजावर हैं। मेरी जैसी विद्या देवी पता नहीं 50 उन लोग के दरगाह पे आती होंगी, 50 लोग चादर चढ़ाते होंगे। उनका मतलब सिर्फ मेरा चादर चढ़ाने से, मेरे पूजे पाठ से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंफर्म करना ज़रूरी है। मतलब मेरे साथ किसी को देख लो और उसका इंस्टाग्राम से नंबर निकाल के पूछताछ करो, ये गलत है। आप पर केस बन सकता है 420 का। ये आप कैसे गलत काम मत करिए। आपको मुझसे कोई काम कराना है, आप इनडायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगी। आधे से ज़्यादा जन कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो। देखो, ब्लेसिंग देने को मैं तैयार हूँ, मैं तो दे ही रही हूँ। आज भी आपके लिए हवन किया, लेकिन कुछ चीज़ों का तोड़ करना पड़ता है। अभी कुछ औरतें परेशान हैं, कुछ प्यार परेशान है कि मेरा प्यार चला गया। ये आज की तारीख में गंदगी हो गई है, काला जादू हो गया। 2 दिन पहले भी मैं इसी बात पे डिस्कस कर रही थी। लेकिन एक बात याद रखना, सच और झूठ में हमेशा सच जीतता है। इसी तरह से हमारी जो तंत्र मंत्र की दुनिया है, हम जो तंत्र मंत्र का दुनिया का काला जादू करते हैं, वो हमारा काला जादू नहीं हो, हमारी माता जी के मंत्रों से प्रभावित होकर लूना चमारी का मंत्र, ये सब मंत्र। लूना चमारी का मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है कि आदमी को पूरी तरह से हमारे लिए अंधा कर देता है। अभी जैसे किसी ने मुझे कहा कि एक लेडीज़ ने मुझे 6 साल तक यूज़ किया, पैसों के लिए यूज़ किया, बाद में मुझे छोड़ के चली गई। मैं चाहता हूँ कैसे भी मेरे पास वापस आए। मतलब इतना धोखा खाने के बाद भी आपको चाहिए कि वो आपके पास वापस आए, क्योंकि आप लोगों को थूक के चाटने की आदत हो चुकी है। आपको वही चीज़ चाहिए जो आपको इज्जत ना दे, आप लोगों को वही चीज़ खानी है जो आपको हमेशा बेइज्जती करके जाए। आपको साथ कोई अच्छे से रहे, वो आपको नहीं चाहिए। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ बल्कि ऐसे लोगों को मारण क्रिया करा देना चाहिए, जिसने आपके सम्मान के साथ, आपके अभिमान के साथ, आपके प्यार के साथ छलावा किया है, खेल खेला है। आप बताओ, पंजाबी जैसा इतना बड़ा आदमी 6 साल एक लड़की तेरे को यूज़ करके छोड़ के चली गई, फिर भी तू उसे लाने की बात कर रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं भाई, मैं ज़्यादा दुनिया में किसी को प्रवचन देने नहीं बैठी हूँ। मैं ये बोलने बैठी हूँ कि मैं अपनी ब्लेसिंग दे रही हूँ। ब्लेसिंग में ताकत है, लेकिन ब्लेसिंग की ताकत से बड़ी गंदी ताकत जो है, जो गंदी ताकतों को तोड़ने के लिए हमें पूजा पाठ देना पड़ेगा। अभी आज पूर्णिमा है, कितनी, और अभी तक तो कितनी लोगों ने करवा लिया होगा। अभी तो आपको पता है कितने लोग वशीकरण में क्या क्या करते हैं।
वशीकरण के टाइम पे अगर उनको डेट आ गया तो डेट का कपड़ा जला के खिलाएंगे करेंगे। हर पूर्णिमा अमावस्या को उनका काम रहता है खिलाना पिलाने का, जिसकी वजह से जब आप लोग भी वशीकरण कराते हो तो उस वजह से सामने वाले के दिमाग पे असर पड़ता है। इसलिए मैं कभी भी किसी का वशीकरण का काम लेती हूँ तो सिर्फ नाम, फ़ोटो और एड्रेस, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कपड़ा लत्ता कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीका है और ये गलत तरीका भुगतान कल हमारे बच्चे भुगतेंगे, तो हमें ऐसा कुछ काम करना ही नहीं है। बाकी मैं ये कहूँगी, आपको आपका प्यार पाना है, पैसा पाना है, दौलत पानी, शक्तियाँ लीजिए ना, शक्तियाँ आपको सब कदमों में ला के देंगी। थोड़ा सा लेट ज़रूर करेंगे लेकिन ज़िंदगी भर का चीज़ आपके कदमों में रखेंगी। मेरा किया हुआ काम कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात याद रखना। मेरा किया हुआ कोई भी काम, वशीकरण हो, मारण हो, मोहन हो, कैसा भी काम, कोई उस चीज़ को काट नहीं सकता, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना भला करना सीखा है। आज की तारीख में जो लोग काला जादू करते हैं, जो बाबा लोग बैठे हैं, वो लोगों को क्या भला हुआ है। 2 से 4 दिन एक झोपड़े में अपना बाबागिरी लगा के बैठते हैं, किसी औरत के चक्कर में जेल की हवा खा के आते हैं। जो रियल पंडित होगा, रियल होगा ना, वो ये सब उसे मतलब नहीं रखेगा। जैसे मुझे मेरे मंत्रों पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरी माता रानी पे पूरा भरोसा है। मैं ये वेट नहीं करती हूँ कोई मुझे पूजे का काम दे, मैं सिर्फ अपनी माँ के भरोसे बैठी रहती हूँ। मुझे पता है वो हैं। मैंने अगर ठान लिया अगर आपका मारण क्रिया करना और आपके दिमाग, मेरे दिमाग में आप बस गए हो, तो ये बात याद रखना कि फिर मैं तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ जाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने मंत्रों के जरिए से ही ऐसे पागल करूँगी जो बहुत बड़ा होगा। अभी देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, कुछ लोग मेरी टिपिंगगिरी कर रहे हैं, मेरी बात यहाँ से वहाँ भेज रहे, जो ऐसी गलती कर रहा होगा उसका फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। हो गया कितने लोगों का। तुम लोग झूठ के साथ चलना पसंद करते हो, मैं सच के साथ चलना पसंद करती हूँ। मेरी यही एक आदत है, मेरी यही एक खूबी है, जिसकी वजह से आज तक मेरे खुद के अपने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे मेरे बंगले से निकालते निकालते रोड पे घूम घूम के मार खाएं। इसलिए मैं एक बात बताऊंगी, तांत्रिकों में भी बहुत सारे तांत्रिक होते हैं। मैं वो तांत्रिक हूँ जिसने अपने आप को खुद ही संवारा सजाया है। मैं जानती हूँ कि मेरी बराबरी में ना आज तक कोई उतर पाया है और ना कोई उतर पाएगा। और कोई मेरी बराबरी में उतर गया, उस दिन वो जो विद्या देवी से मांगेगा वो विद्या देवी हारेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे काम को अगर किसी ने काट कर दिया, मेरी चीज़ों को अगर किसी ने काट कर दिया, मेरी बराबरी में अगर कोई मेरे जाप पाप में उतर पाया, मेरी बराबरी में अगर शक्तियों को बुला के काम करवा लेना, उस दिन जो बोलो वो हारने को तैयार हो। ये खुला चैलेंज दे रही विद्या देवी आप लोगों को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी।